बोलिए शीतला मात की जय। आप सभी को शीतला पूजन की ढेरों शुभकामनाएं, बासोड़े की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे शीतला माता की कथा, जिसे आप बासोड़े की पूजा के दिन अवश्य ही सुने। ये कथा यदि आप शीतला सप्तमी करते हैं तो शीतला सप्तमी के दिन सुननी चाहिए, शीतला अष्टमी करते हैं तो शीतला अष्टमी के दिन करनी चाहिए। और यदि आप वार के अनुसार शीतला पूजन करते हैं, जैसे कुछ लोग होली के बाद पहले सोमवार को करते हैं, कुछ लोग पहले मंगलवार को करते हैं और कुछ लोग पहले वीरवार अर्थात गुरुवार को करते हैं। तो जिस दिन भी आप शीतला पूजन कर रहे हैं, बासोड़े का पर्व मना रहे हैं, उस दिन आपको शीतला माता की यही कथा सुननी चाहिए। पूजा की पूर्ति तभी होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप शीतला माता की कथा सुनेंगे, साथ ही आपको शीतलाष्टकम स्तोत्र भी सुनाया जाएगा, जिसे आपको इसके साथ अवश्य सुनना चाहिए। माता शीतला आप सभी जानते हैं कि रोगों से हमारी रक्षा करती हैं, विशेष रूप से जो संक्रामक रोग होते हैं जो तेज़ी से फैलते हैं, जैसे चेचक या क्षय रोग आदि। जो अन्य संक्रामक रोग हैं, उन सभी से रक्षा के लिए शीतला माता का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता की पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है और संतान सदा स्वस्थ तथा दीर्घायु होती है। तो कथा हम सुनेंगे। इस दिन आपको शीतला पूजन करना चाहिए। पूजन में विशेष रूप से आपको मीठे चावल और दही से माता को भोग लगाना चाहिए। बड़कुल्ले की माला यदि है तो वह आपको अर्पित करनी चाहिए और पूजा करने के बाद ही आपको कथा सुननी चाहिए। कथा आप पूजा स्थल पर भी सुन सकते हैं, अन्यथा अपने घर आकर भी कथा सुन सकते हैं। पूजा की विस्तृत वीडियो हमने अपलोड की है, वहाँ से आप विधि देख लीजिएगा। यदि आप शीतला मंदिर नहीं जा सकते हैं या आपके आसपास कहीं शीतला मंदिर नहीं है, तो घर पर कैसे शीतला माता की पूजा कर सकते हैं, ये भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। तो वह भी आप वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि आप अपने घर पर ही शीतला माता का पूजन कर सकें। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ शीतला की ये पावन पुनीत कथा है, तो माता की कथा को एक बार लाइक अवश्य करना चाहिए। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, बासोड़े पूजा की सफलता के लिए और आपकी संतानें दीर्घायु हों और सदा स्वस्थ रहें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शीतला माँ। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। कथा आरंभ करते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव के गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी, जिसे मांड कहते हैं, वो नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जाकर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस समय गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी रखा है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा,
रुक जा बेटी, तू डर मत। तू क्यों डर रही है? मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। अरे मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊंगी। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आपको खिलाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है, ना स्वर्ण आभूषण है जो मैं आपको अर्पित करूं, ना धन है जो मैं आपको अर्पित करूं, ना ही मेरे पास अच्छी मिठाइयाँ या पकवान हैं जो मैं आपको भोग में अर्पित करूं। मैं क्या करूं माँ? तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक देती है और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटावे, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में आप कभी दरिद्रता ना आने देना। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य शीतला देवी का मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है और जो कोई भक्त शीतला सप्तमी को माता की पूजा करता है, अष्टमी को शीतल जल और शीतल भोजन से माता का पूजन करता है, शीतला माता उसकी सभी इच्छाएं सदा पूर्ण करती है। बोलिए शीतला मात की जय। इसी के साथ शीतला पूजन की, शीतला माता की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। विधि हमने आपको पहले भी बताई है, उस विधि से आप पूजन कीजिएगा, माँ शीतला का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद अब हम सुनेंगे शीतलाष्टकम स्तोत्र हिंदी में। शीतलाष्टक स्तोत्र जो कोई सुनता है शीतला माता के आशीर्वाद से, उसके घर में कभी बीमारियां नहीं आती हैं। चेचक, क्षय आदि अन्य संक्रामक जो बीमारियां हैं वो उसके परिवार से सदा दूर रहती हैं। यहाँ तक कि यदि किसी को किसी संक्रामक बीमारी ने घेर रखा हो तो ऐसी अवस्था में उसे श्री शीतलाष्टकम स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए। इसके सुनने से उसे रोगों में आराम मिलता है और वह शीघ्र ही रोग मुक्त होता है। आइए अब हम श्री शीतलाष्टकम आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो माता का यह पाठ बड़ा ही शक्तिदायी है, एक बार इसे लाइक अवश्य कर दीजिए माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपके परिवार के सभी लोग निरोगी रहें, कोई रोग उनको घेरे ना। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शीतला माता। कथा के बाद आपको इसका श्रवण करना चाहिए। आइए पाठ आरंभ करते हैं। इस श्री शीतला स्तोत्र के ऋषि महादेव जी हैं, छंद अनुष्ठप हैं, देवता शीतला माता हैं, बीज लक्ष्मी जी तथा शक्ति भवानी देवी हैं। सभी प्रकार के विस्फोटक, चेचक आदि संक्रामक बीमारियों के निवारण हेतु इस स्तोत्र का
जप में विनियोग होता है। ईश्वर बोले, गर्दभ पर विराजमान अर्थात गधे पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में मार्जनी अर्थात झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला, मैं आपका वंदन करता हूँ। मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली उन भगवती शीतला की वंदना करता हूँ, जिनकी शरण में जाने से विस्फोटक अर्थात चेचक का बड़े से बड़ा भय दूर हो जाता है। चेचक की जलन से पीड़ित जो व्यक्ति शीतले शीतले ऐसा उच्चारण करता है, उसका भयंकर विस्फोटक रोग जनित भय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य आपकी प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य स्थित हो आपकी पूजा करता है, उसके घर में विस्फोटक चेचक रोग का भीषण भय उत्पन्न ही नहीं होता है। हे शीतले, ज्वर से संतप्त मवाद की दुर्गंध से युक्त तथा विनष्ट नेत्र ज्योति वाले मनुष्य के लिए आपको ही जीवन रूपी औषधि कहा गया है। हे शीतले, मनुष्यों के शरीर में होने वाले तथा अत्यंत कठिनाई से दूर किए जाने वाले रोगों को आप हर लेती हैं। एकमात्र आप ही विस्फोटक रोग से विदीर्ण मनुष्यों के लिए अमृत की वर्षा करने वाली हैं। हे शीतले, मनुष्यों के गलगंड ग्रह आदि तथा और भी अन्य प्रकार के जो भीषण रोग हैं, वे आपके ध्यान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। उस उपद्रवकारी पाप रोग की ना कोई औषधि है और ना ही मंत्र है। हे शीतले, एकमात्र आप जननी को छोड़कर उस रोग से मुक्ति पाने के लिए मुझे कोई दूसरा देवता दिखाई ही नहीं देता। हे देवी, जो प्राणी मृणाल तंतु के समान कोमल स्वभाव वाली और नाभि तथा हृदय के मध्य विराजमान रहने वाली आप भगवती का ध्यान करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य भगवती शीतला के इस अष्टक का नित्य पाठ करता है, उसके घर में विस्फोटक का घोर भय नहीं रहता। किसी प्रकार की संक्रामक बीमारियां उसे नहीं घेरती। मनुष्यों के विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। हे शीतले, आप जगत की माता हैं। हे शीतले, आप जगत के पिता हैं। हे शीतले, आप जगत का पालन करने वाली हैं। आप शीतला को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो व्यक्ति राशभ, गर्दभ, खर, वैशाखनंदन, शीतला वाहन, दुर्वाकंद, निक्रंतन, भगवती शीतला के वाहन के इन नामों का उनके समक्ष पाठ करता है, उसके घर में शीतला रोग नहीं होता। इस शीतलाष्टक स्तोत्र को जिस किसी अनधिकारी को नहीं देना चाहिए, अपितु भक्ति तथा श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति को ही सदा यह स्तोत्र प्रदान करना चाहिए। इति श्री स्कंद महापुराणे शीतलाष्टकम संपूर्णम। इसी के साथ शीतला माता का यह श्री शीतलाष्टकम स्तोत्र यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए शीतला मात की जय। तो आज आपने कथा सुनी, कथा सुन के श्री शीतलाष्टकम स्तोत्र को सुना। इनको सुनने के बाद आप अपने शीतला पूजन को पूर्ण करेंगे, क्योंकि कथा सुनने के बाद यदि आप मंदिर में ये कथा सुन रहे हैं तो घर आकर जो प्रक्रिया है देहली पूजन की उसको पूजा कीजिएगा। उसके बाद घर आकर आपको जल छिड़कना है, जिससे कि सभी की सभी जो बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके घर से बाहर चली जाए। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए
और अपने परिवार की रक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शीतला माँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। हम मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। शीतला माता सब पर कृपा करें। जय शीतला माता।